ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय कर्मयोग के दूसरे श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं, वह थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अर्जुन जी ने प्रथम श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा और अपने प्रश्न को ही आगे जारी रखते हुए अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण अनेकार्थ इव मानो वाक्येन शब्दों से बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो में मेरी तत अतः एकम एकमात्र वद कहिए निश्चय करके येन जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं आपनुयाम पा सकूं। आपके व्यामिश्रित अनेका अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो आपके व्यामिश्रित अनेका अर्थ उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेण इव वाक्येन, तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिसे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सकें। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन जी को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। पूर्व श्लोक के अंदर अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। और अगले ही प्रश्न के अंदर और अपनी वार्ता को, अपने प्रश्न को जारी रखते हुए अर्जुन जी जो है वो कह रहे हैं, व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोह्यसी इव में। तो आपके मिश्रित पूर्व श्लोक के अंदर अर्जुन जी ने कहा कि यदि बुद्धि जो है वह कर्म से उच्च है, श्रेष्ठ है, और बुद्धि योग
कर्मयोग से श्रेष्ठ है, तो क्यों न मनुष्य को पूर्णतया दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना तपस के माध्यम से एकांत में जाकर भगवान नाम के उच्चारण के द्वारा, तो पिछले तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया चातुर्य पूर्वक अर्जुन जी युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे। अगले ही श्लोक के अंदर अर्जुन जी जो हैं वे अपने प्रश्न को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से और अधिक वर्णन कर रहे हैं, अपनी व्याधि का और अधिक वर्णन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं व्यामिश्रेण इव वाक्येन, व्यामिश्रित अनेका अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोह्यसी इव में, मेरी बुद्धि जो है वह मोहित हो गई है, क्योंकि आपने अनेक विषयों पर व्याख्यान किया पूर्व अध्याय के अंदर, द्वितीय अध्याय के अंदर। इसलिए द्वितीय अध्याय जो है हमने पहले भी पूर्व तात्पर्य के अंदर देखा, अनेक आचार्यों ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने द्वितीय अध्याय को भगवद गीता के प्रतिपाद्य के रूप में, और तात्पर्य के अंदर, इस तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि उपक्रम के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, भूमिका के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक विषयों पर बात की, जैसे कि सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग और चेतना द्वारा, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म व नवदीक्षित भक्त की स्थिति। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अध्याय के अंदर अनेक विषयों पर बात की, परंतु कर्म करने के लिए, समझने के लिए, कर्म करने के लिए और समझने के लिए मार्ग की और व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसको लिखा। तो अर्जुन जी जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, और क्योंकि अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं और भगवद गीता का ज्ञान जो है वह द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ये भली भांति जानते हैं कि द्वापर युग के बाद कुछ ही समय बाद वे अपनी लीला को समाप्त करके वे अपने परम धाम गोलोक धाम, वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाएंगे। और वे भली भांति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, वे त्रिकालज्ञ हैं, वे भूत, भविष्य और वर्तमान को पूर्णतया जानने वाले हैं। और वे इस बात को भली भांति जानते हैं, वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु वे भी चाहते हैं कि भगवद गीता का उपदेश जो है वह पूरे विस्तृत रूप से, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे भगवद गीता के ज्ञान को, भगवद गीता के विज्ञान का विशद वर्णन करें। और अर्जुन जी अपने इन प्रश्नों के माध्यम से स्पष्टीकरण हेतु, क्योंकि कलयुग के अंदर, द्वापर युग के अंत के बाद जो अगला युग जो प्रारंभ होने वाला है और जिस युग में अभी हम सब लोग हैं तो कलयुग के जनों का वर्णन शास्त्रों में आता है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। कलयुग में अधिकांश जन भौतिकतावादी इतने अधिक भौतिक सुखों के पीछे इतने अधिक आसक्त होते हैं, अनेक जन्मों के कर्मफल की कलयुग के अंदर मनुष्य जो होते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का कलयुग के अंदर मनुष्य में सामर्थ्य नहीं होता है। तो आम जन, समस्त जनों के कल्याण हेतु अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को और अधिक विस्तृत वर्णन करने के लिए अपने प्रश्नों से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी, क्योंकि यह दिव्य लीला भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार दैवी प्रकृति की सहायता से हो रही है, और अर्जुन जी जो हैं वे बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, तो बद्ध जीव की भांति, क्योंकि केवल इतना ज्ञान जो है वह पर्याप्त नहीं है, और आम मनुष्य के लिए कर्म करने के लिए, समझने के लिए मार्ग की उचित और अधिक व्याख्यान की आवश्यकता है।
कृष्ण भावना अमृत को जीवन में अपनाने के लिए तो अर्जुन जी ने, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अनेक मनुष्य जो हैं कृष्ण भावना अमृत को लेके समाज में, दुनिया में, मनुष्यों के बीच में अनेक भ्रांतियाँ हैं। अनेक मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को जड़ता समझ लेते हैं और अपने स्वधर्मों व अपने कर्तव्यों को त्याग कर किसी एकांत में जाकर तपस करना, और अनेक ऐसे मनुष्य भी हैं जो कृष्ण भावना अमृत का बहाना बनाकर की सहायता लेकर अपने कर्तव्यों से जी छुड़ाना चाहते हैं। तो उन मनुष्यों के स्पष्टीकरण हेतु वह ऐसे शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, वास्तविकता के अंदर आत्म तथा परमात्मा व आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहते हैं, दिव्य चेतना को समझना चाहते हैं, जो भव बंधन से मुक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना चाहते हैं, तो उन सब शिष्यों के स्पष्टीकरण हेतु अर्जुन जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन, आपने अनेक विषयों पर उपक्रम के रूप में, आपने अनेक मार्गों पर, सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग और इंद्रिय निग्रह व नवदीक्षित भक्त की स्थिति, आपने अनेक विषयों पे चर्चा की, परंतु मैं समझने में असमर्थ हूँ कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है, जड़ता या सेवा। जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया और पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, तो व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, अर्जुन जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है वह मोहित हो गई है। तदेकम, और अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अर्जुन जी का ये एक महान गुण भी है कि वह शिष्य होने के नाते अपने गुरु के समक्ष चर्चा के लिए यदि कोई विषय अगर शिष्य को समझ में नहीं आता है, तो वह चर्चा के लिए अपने गुरु के आगे विनम्रता भाव से प्रश्न रखता है। तो अर्जुन जी भी जो है प्रश्न रख रहे हैं, वह भगवान श्री कृष्ण से निश्चित रूप से वे अपनी समस्या का समाधान चाह रहे हैं। तो व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य, और वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, तदेकम, एक मार्ग आप बताएं, मुझे स्पष्टीकरण करें कि मेरे लिए क्या उचित होगा। ये न श्रेयो, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। ये न श्रेयो, श्रेष्ठ समस्त मार्गों में से जड़ता, क्या मुझे एकांत में जाकर तपस कर कर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए भगवान नाम उच्चारण के माध्यम से, या मुझे आपकी सेवा में, आपके वचन अनुसार आपकी सेवा में संलग्न होना चाहिए अपने स्वधर्मों का, जैसा कि आप मुझे युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो कृपया करके तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, जिसको मैं अपना सकूं, आपनुयाम पा सकूं, अहम मैं, श्रेय वास्तविक लाभ, जिससे मेरा वास्तविक लाभ हो सके, जिससे मेरा वास्तविक कल्याण हो सके। तो अर्जुन जी जो है वे आम जन के, समस्त जीवों के कल्याण हेतु, एक साधारण जीव भी बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी भ्रम के भगवद गीता के यथार्थ ज्ञान को समझ सके, वह उसे जीवन में अपनाकर, कृष्ण भावना अमृत को जीवन में अपनाकर वह भव बंधन से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो अर्जुन जी ऐसे शिष्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि भगवान चातुरी पूर्वक या चातुरी वचनों द्वारा, वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, यद्यपि श्री कृष्ण वाक चतुराई से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, कृष्ण का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु फिर भी अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभाते हुए आम जन के कल्याण के हेतु अधिक विशद वर्णन के लिए भगवान श्री कृष्ण से और अधिक समस्त विषयों पे और अधिक वर्णन करने के लिए का प्रस्ताव रख रहे हैं, और भगवान को अधिक बोलने के लिए जो है वे भूमिका की स्थापना कर रहे हैं।
तो आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, जो मेरे लिए श्रेयकर होगा। निश्चय पूर्वक निश्चित्य मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में। तो भगवद गीता के उपक्रम के रूप में, भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, और भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है, इसीलिए वह समस्त वैष्णवाचार्य उसको गीता के संपूर्ण गीता ग्रंथ के प्रतिपाद्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक विषयों पे, अनेक पथ पर, अनेक मार्ग गो का वर्णन किया, और अधिक वर्णन के लिए, हालांकि समस्त मार्ग आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्योंकि वे समस्त उपदेश जो हैं वह आध्यात्मिक पद पे हैं। भगवान श्री कृष्ण से निकले वाक्य, मुख से भगवान के मुख से निकले समस्त वाक्य जो हैं वे आध्यात्मिक पद पे हैं, चरम पद पे हैं, और उनके अंदर कोई भी द्वंद्व नहीं है। परंतु फिर भी अर्जुन जी जो हैं वह स्पष्टीकरण के लिए, और अधिक स्पष्टीकरण के लिए, एक आम जन के हित के लिए भगवद गीता का कोई भी शिष्य भगवद गीता के ज्ञान को समझने से चूक ना करे, भ्रमित ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को और अधिक व्याख्यान करने के लिए अर्जुन जी इन प्रश्नों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य तो अनुक्रम, वे सब क्रमबद्ध नहीं थे, अनुक्रम उनमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। तो मार्ग के और अधिक प्रदर्शन या उसकी रूपरेखा, अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी कार्य को करने के लिए, कार्य का निर्णय लेने के लिए, कर्म करने का निर्णय लेने के लिए। इसीलिए अर्जुन जी जो हैं वे कर्म करने के निर्णय हेतु समस्त जीवों को कृष्ण भावनामृत में वास्तविकता में संलग्न करने हेतु और अधिक स्पष्टीकरण के लिए भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। अतः अर्जुन जी इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या कि सक्रिय सेवा। तो अनेक लोगों में, अनेक सामान्य जन में कृष्ण भावनामृत को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, और उन भ्रांतियों के स्पष्टीकरण हेतु अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण से और अधिक स्पष्टीकरण के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, व्यामिश्रेणे व वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। तो अगले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जो हैं, तृतीय श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कर्म योग के सिद्धांत को, इस तृतीय अध्याय के अंदर कर्म योग के सिद्धांत को समझाने का, विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का अध्ययन करेंगे और थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।